तुम्हारे रिलेशनशिप में कुछ भी प्रॉब्लम है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। तो ध्यान से देखना, वरना नहीं देखना। समय और इंटरनेट को बर्बाद मत करो। अगर देखना है, सचमुच प्रॉब्लम में हो, तो पूरा शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखना। सोचो कि तुम्हारा तबीयत खराब हुआ है, बुखार हुआ है, या फिर सोचो बहुत बड़ा कोई रोग हुआ है, या फिर सोचो कि तुम्हारा एक हाथ ही टूट गया है। तो क्या तब तुम सोचोगे कि मैं मर जाऊंगा? क्यों नहीं सोचोगे? क्योंकि मरने का डर तुमको रहता है, इसलिए तुम ये तो नहीं सोचते हो कि भाई मुझे बुखार हुआ तो मैं मर जाऊंगा, मेरा हाथ टूट गया तो मैं मर जाऊंगा। तुम क्या सोचते हो कि मेरा बुखार हुआ है, मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, इलाज कराऊंगा, ठीक हो जाऊंगा। या फिर मेरा हाथ टूटा है, मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, प्लास्टर वगैरह कुछ भी करना है करवाऊंगा और मेरा हाथ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तुम इतना ही तो सोचते हो, ये तो नहीं सोचते हो कि मैं मर जाऊंगा, क्या डॉक्टर के पास जाने से क्या होगा। तो जब इस जगह पे तुम ये नहीं सोचते हो, तो रिलेशन के बारे में ये क्यों सोचते हो? जब रिलेशन में कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो क्यों सोचते हो कि रिलेशन टूट जाएगा? क्यों सोचते हो पता है? क्योंकि तुम्हारे मन में डर बैठा हुआ है कि वो कहीं छोड़ के तो नहीं चला जाएगा, मैं कहीं उसको खो तो नहीं दूंगा, रिलेशन टूट तो नहीं जाएगा, इसीलिए। तो जब तबीयत खराब होता है तो ये सोचते हो कि डॉक्टर के पास जाके ठीक करवा लेंगे। तो रिलेशनशिप में जब प्रॉब्लम आता है तो ये क्यों नहीं सोचते हो कि इसको भी ठीक करा लेंगे? हाँ, हो सकता है कि डॉक्टर के पास जाके इलाज नहीं कराएंगे, किसी का परामर्श लेंगे, मेरा वीडियो देखो या फिर कोई किसी और का वीडियो देखो, या फिर अपने से ही कोशिश करके रिलेशन को ठीक करो। इतना क्यों नहीं सोचते हो? यही डर क्यों सताता है कि रिलेशन कहीं टूट ना जाए, वो कहीं मुझे छोड़ के चला ना जाए, मेरा कहीं दूरी बढ़ ना जाए? क्यों इतना डरते हो? वो तुमको इग्नोर कर रहा है, इसका भी सॉल्यूशन है। वो तुमको ब्लॉक कर दिया है, थोड़ा सा भी बात नहीं कर रहा है, बहुत झगड़ा हो गया है तुम दोनों में, एकदम देखा देखे भी बंद है, इसका भी सॉल्यूशन है। या फिर वो किसी और रिश्ते में चला गया है, उसका भी सॉल्यूशन है। या फिर तुम्हारे रिश्ते में कोई थर्ड पर्सन आ गया है, उसका भी सॉल्यूशन है। डरते क्यों हो? हर एक चीज का सॉल्यूशन है। बस थोड़ा सा दिमाग को शांत करके मैं आज के वीडियो में जो जो बोल रही हूं ना, उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना होगा तुमको। तुम्हारे रिलेशन में कुछ भी प्रॉब्लम आए, सबसे पहले दिमाग को शांत करके तुमको एक डायरी, एक पेन लेके उस प्रॉब्लम को लिखना है। इससे क्या होगा? इससे तुम्हारा दिमाग शांत होगा, तुम्हारा दिमाग फोकस्ड होगा, और दिमाग ये सोचने के लिए एबल हो जाएगा कि सचमुच प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो सबसे पहले तुमको लिखना है टू द पॉइंट कि एक्चुअली तुम्हारे रिलेशनशिप में क्या प्रॉब्लम हुआ है, और प्रॉब्लम एक्चुअली किस जगह पे है, कहाँ पे प्रॉब्लम है। मैं जानता ही नहीं हूँ कि एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ पे है और मैं सॉल्यूशन ढूंढ रहा हूँ, होगा। मुझे पता ही नहीं है कि कौन सा हाथ टूटा है, दाहिना हाथ की बायां हाथ, यही नहीं मालूम है, और मैं चला गया प्लास्टर करवाने, होगा। ऐसा होता है कभी? तो सबसे पहले प्रॉब्लम को जानना होता है, और एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ पे है इसको ढूंढ के निकालना पड़ता है। उसके बाद तो सॉल्यूशन के बारे में सोचेंगे, और नहीं तो इधर उधर भागते फिरेंगे, कभी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। वो तुमको इग्नोर कर रहा है किसी और के लिए। तो इस सिचुएशन में नॉर्मली तुम जैसे इमोशनल इंसान क्या करते हो? जान दे देते हो इसको ठीक करने के लिए। सबसे पहले जबरदस्ती करते हो, झगड़ा करते हो, उसके बाद क्या करते हो? रोना, गिड़गिड़ाना, हाथ पैर पड़ना, कुछ भी कर लेते हो कि इसको ठीक करें। लेकिन समझते ही नहीं हो कि ये सिस्टम नहीं है। जब इग्नोर करता है तो बेचैन नहीं होना है, तुमको शांत होना है, शांत होना है। क्योंकि तुम जितना बेचैन होगे ना, वो उतना ही ज्यादा, चाहे ना चाहे, कोट अनकोट, चाहे ना चाहे, उतना ही तुमसे दूर जाने के बारे में सोचेगा। सबसे पहले तो बेचैन ना होके शांत हो जाओ। जोर से एक सांस लो और एकदम शांत करो अपने दिमाग को। दिमाग को शांत करोगे तो समझ में आएगा कि प्रॉब्लम कहाँ पे है।
इस जगह पे तुमको पूरी तरह से शांत होना है। तुमको बात करने नहीं जाना है। वो बात करना नहीं चाहता है तो तुमको भी इस वक्त उससे बात बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि इस जगह पे तुम जितना ज्यादा उससे बातचीत करना चाहोगे, जितना ज्यादा सॉल्व करना चाहोगे, जितना ज्यादा उसको पकड़ के रखना चाहोगे, जितना उसके हाथ पैर पड़ोगे ना, उतना ही ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि वो सोचेगा कि इसका प्रॉफिट है, इस वजह से ये मुझे जाने देना नहीं चाहता है। तो वो ये सोचेगा कि कहीं ना कहीं इसका प्रॉफिट है, अगर मैं इसके साथ रहता हूं तो कहीं ना कहीं इसका प्रॉफिट है, जिस वजह से ये मुझे जाने देना नहीं चाहता है। और इससे क्या होगा? वो खुद को और वैल्यूएबल समझेगा और वो सोचेगा कि मैं कोई एक बहुत महान इंसान हूं, बहुत बड़ा इंसान हूं, जिस वजह से ये मुझे जाने नहीं देना चाहता। वो ये नहीं समझेगा कि तुम उससे प्यार करते हो, तुम जान दे के उससे प्यार करते हो, ये बिल्कुल नहीं वो सोचेगा। तुम उम्मीद भी मत करना कि सोचेगा। इसीलिए इस वक्त बिल्कुल तुमको वो सब करना ही नहीं है। उसको ये लगेगा कि मेरा यहाँ पे लॉस है, ये मेरा योग्य व्यक्ति नहीं है, मैं जहाँ जाना चाहता हूँ वहां मेरा प्रॉफिट है। तो वो खुद का लॉस देखेगा यहाँ पे, जिस वजह से वो जबरदस्ती जाना चाहेगा, जितना तुम फोर्स करोगे उतना। तो इस जगह पे तुमको क्या करना है? पूरी तरह से शांत हो जाना है। नहीं बात करना है, बस मत बात करो, शांत होके बैठ जाओ। डरो मत, बिल्कुल मत डरो कि तुम अगर शांत हो जाओगे, चुपचाप हो जाओगे, वो तुमको छोड़ के चला जाएगा। नहीं चला जाएगा छोड़ के। तुम बस एक बार साहस करके ये देखो, पूरी तरह से इस वक्त तुमको शांत हो जाना है। मैं तुमको सिखा दूंगी कि तुम उसका मूड स्विंग कैसे कर सकते हो, मैं सिखा दूंगी तुमको। देखो, जब कोई इंसान हम लोगों को इग्नोर करता है तो वो क्या सोचता है, उसका चाहत क्या होता है, एक्सपेक्टेशन उसका क्या होता है? जब कोई इंसान इग्नोर करता है तो वो ये चाहता है कि मैं इग्नोर कर रहा हूं, इसका कुछ ना कुछ इफेक्ट मेरी तरफ आए, कुछ ना कुछ फीडबैक मुझे मिले, मतलब मैं इग्नोर करूं और वो मेरे लिए बेचैन हो जाए। ये उसका एक्सपेक्टेशन है। तो तुम जितना उसके एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करोगे, उसको उतना ही मजा आएगा और वो और ज्यादा इग्नोर करेगा। लेकिन इस जगह पे अगर तुम उसके एक्सपेक्टेशन को फुलफिल नहीं करते हो, बल्कि उल्टा करते हो, वो जो सोचता है कि मैं इग्नोर करूंगा और ये बेचैन होगा, मैं इग्नोर करूंगा और ये छटपटाएगा, ये अगर नहीं होगा, अगर उल्टा पड़ जाता है खेल, उसके एक्सपेक्टेशन से विपरीत हो रहा है, तो वो चौंक जाएगा। वो माने वो खुद बेचैन हो जाएगा, हो क्या रहा है, मेरा एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हो रहा, वो बेचैन हो जाएगा। हम बांसुरी को बजाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस वजह से फूंक मार रहे हैं, तो बांसुरी का आवाज नहीं, थोड़ा सा तो साउंड सुनाई देगा, ये एक्सपेक्टेशन उसका है, जिस वजह से वो क्या कर रहा है, तुमको पिन कर रहा है कि वो तुमको पिन करेगा और तुम छटपटाओगे, वो पिन करेगा और तुम छटपटाओगे। लेकिन अगर थोड़ा सा भी साउंड ना निकले, आह उह कुछ भी ना निकले, तो क्या हो जाएगा? उसका एक्सपेक्टेशन बिल्कुल फुलफिल नहीं हो रहा है। इस वक्त क्या होगा? जब उसका एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होगा, वो हैरान हो जाएगा। वो तो तुमको इग्नोर कर करके मजा देखना चाहता है, लेकिन जब उसको ये मजा मिलता है तो वो क्या सोचता है, मैं तो भाई बहुत वैल्यूएबल पर्सन हूँ, जिस वजह से ये छटपट आ रहा है मेरे लिए, मुझे पकड़ के रखना चाहता है, और वैल्यू बढ़ाता है खुद का और इग्नोर करता है। लेकिन अगर तुम कुछ भी नहीं करते हो तो उसके मन में सेल्फ डाउट पैदा होता है कि क्या फिर इसके पास मेरा कोई भी वैल्यू नहीं है, थोड़ा सा भी वैल्यू नहीं है, मैं इग्नोर कर रहा हूँ, मैं छोड़ के जा रहा हूँ, इसके ऊपर कुछ इफेक्ट क्यों नहीं पड़ रहा है, फिर क्या इसके पास मेरा कोई वैल्यू नहीं है, फिर क्या ये जो दिखा रहा था कि मुझसे इतना प्यार करता है, इतना तड़प रहा था, ये सब क्या झूठ था, फिर सचमुच मेरा कोई वैल्यू नहीं है। तब वो क्या देखेगा कि मैं यहाँ पे वैल्यू लेस हो रहा हूँ। तो तुमको जो छटपटाना चाहिए था ना, उसके इग्नोर करने से वो छटपटाहट तुमको उसके अंदर देखने को मिलेगा। तो उसके ईगो को बढ़ने मत दो, छटपटाओ मत, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। उसके इग्नोर करने को तुमको अभी इग्नोर करना है। जैसे कि वो इग्नोर कर रहा है, तुमको पता ही नहीं है, तुम्हारे ऊपर कुछ इफेक्ट ही नहीं है, वो पता ही नहीं चल रहा कि वो तुमको इग्नोर कर रहा है। ऐसा करना है। और क्या करना है? तुमको बातचीत जो है वो जितना हद तक हो सके इस वक्त बिल्कुल कम कर देना है। और क्या करना है? जितना हद तक हो सके अच्छा से अच्छा फोटो क्लिक करना है।
सेल्फी नहीं लेना है। क्या करना है, किसी और से क्लिक करवाना है। पार्क में जाओ, नदी के किनारे जाओ, कहीं भी घूमने के लिए चले जाओ, बस ये दिखना चाहिए फोटो में कि तुम भाई बहुत खुश हो, तुम बिंदास हो और तुम्हारे साथ कोई तो है जो कि तुम्हारा फोटो क्लिक कर रहा है। और क्या करना है, ये सब फोटो तुमको स्टेटस में सिर्फ नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि अभी वो इग्नोर कर रहा है ना, तो तुम्हारे स्टेटस को भी वो इग्नोर करेगा। तुमको क्या करना है, इन सबको फेसबुक पे अपलोड करना है। क्यों? क्योंकि फेसबुक में उसको छोड़ के भी और बहुत सारा फ्रेंड तुम्हारा है, तो तुम किसके लिए अपलोड कर रहे हो ये सब फोटो? और इतना अच्छा तुम कैसे रह रहे हो, किसके लिए रह रहे हो, कौन है जो तुमको इतना अच्छा रख रहा है जिस वजह से उसके इग्नोर करने तक का तुम्हारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ रहा है? इस परिस्थिति में भी तुम बहुत खुश दिखाई दे रहे हो। अब तुम बोलोगे कि वो कैसे, वो देखेगा कैसे, उसने तो मुझे ब्लॉक कर दिया है। अरे बुड़बक, ब्लॉक खुलता है। मेरे साथ जो लोग कंसल्ट करते हैं वो खुद मुझसे कहते हैं कि हमने तो उसको ब्लॉक कर दिया है, लेकिन हम क्या करते हैं, रात को ब्लॉक खोलते हैं और उसके प्रोफाइल पे विजिट करते हैं, उसको देख लेते हैं, उसके बाद फिर से ब्लॉक कर देते हैं। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि अपने प्रोफाइल को प्राइवेट कभी मत करना। वो ब्लॉक खोलेगा भी, तुम्हारे प्रोफाइल में विजिट करेगा भी, खुद के नहीं तो दूसरे किसी के आईडी से भी विजिट करेगा। इसलिए अपने प्रोफाइल को प्राइवेट रखने की कोशिश, मूर्खता बिल्कुल मत करना। तो मत डरो कि ब्लॉक कर दिया है तो वो विजिट नहीं करेगा। क्यूरियोसिटी उसके अंदर भी पैदा होगा कि तुम अभी कर क्या रहे हो, वो जो इग्नोर कर रहा है अभी तुम कैसा हो, ये जानने का इच्छा उसके मन में भी होगा, 100% होगा। तो वो विजिट करेगा तुम्हारा प्रोफाइल। और क्या करना है, ये जो अच्छा अच्छा फोटो कि तुम खुश हो, ये सब अपलोड कर रहे हो, साथ ही साथ तुमको क्या करना है, स्टेटस, पॉजिटिव पॉजिटिव स्टेटस डालना है। हो सके तो जो फोटो तुम अपलोड करो उसके ऊपर ही थोड़ा सा अच्छा लिख दो, कुछ पॉजिटिव उसके ऊपर ही लिख दो। जैसे सूरज डूबना दिन का अंत होता है, जीवन का अंत नहीं होता है। हर एक इंसान के लाइफ में फिर से सूरज उगता है, फिर से रोशनी दिखाई देता है। इस तरह का पॉजिटिव पॉजिटिव स्टेटस भी तुमको लगाना है। अगर ऐसा करोगे, वो जाएगा भी ना तो भी रुक जाएगा, मुड़ के देखेगा तुम्हारी तरफ कि बात क्या है, मैं इग्नोर कर रहा हूँ, मैं इसको छोड़ के जा रहा हूँ, फिर भी इतना एनर्जी इसको कहाँ से मिल रहा है। ये क्यूरियोसिटी उसके मन में पैदा होगा, ये जानने का कोशिश इसके मन में पैदा होगा कि कौन ऐसा है जो उसको इतना एनर्जी दे रहा है, इतना ऊर्जा उसको प्रोवाइड कर रहा है। ये जानने का इच्छा उसके मन में भी आएगा, और जहां उसके मन में आएगा वहीं वो तुम्हारे बारे में खबर लेना शुरू करेगा, किसी भी माध्यम से। हो सकता है दोस्तों के जरिए, हो सकता है कि तुम्ही को मैसेज कर दे, कॉल कर दे, या फिर हो सकता है कोई रिलेटिव के जरिए, किसी ना किसी तरीके से वो तुम्हारा खबर लेने की कोशिश करेगा ही। और जहां तुम्हारा खबर लेने की कोशिश करेगा वहीं देव भाई तुम्हारे तरफ ही मुड़ेगा। वो जहां जाना चाहता था वो तो उसके दिमाग से हट जाएगा, अब वो तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा। या फिर वो जो चाहता था वो तो फुलफिल नहीं हो रहा है, वो इग्नोर करके तुमको जलाना चाहता था, अभी दिख रहा है ये तो जल ही नहीं रहा है। अब जल क्यों नहीं रहा है, इसका मतलब ये है कि मुझसे कोई बेटर, मुझसे भी बेटर इसको कोई मिल गया है, जिस वजह से मेरी परवाह ही नहीं है, इसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ फिर भी ये खुश है। इस पे भी वो सोचेगा असंभव, ये हो ही नहीं सकता है। फिर वो खोज में लग जाएगा कि कौन है, मुझे जानना होगा। ठीक है, तो ये तुमको कितना दिन करना है, 21 से 30 दिन तक। क्या ये जो फोटो पोस्ट करना, वीडियो पोस्ट करना, स्टेटस लगाना पॉजिटिव पॉजिटिव, ये तुमको 21 से 30 दिन तक जारी रखना है। इसके बाद क्या करना है, 21 दिन के बाद तुमको क्या करना है, तुम्हारे और उससे जुड़े हुए कोई भी घटना जो कि अच्छा घटना है उसको स्टोरी के तौर पर तुमको लिखना है। जैसे कि तुम लोग जब पहले पहले मिले थे तो कहीं पे तुम लोग पार्क में गए हुए थे, या फिर पहली बार तुम लोग किसी रेस्टोरेंट में गए हुए थे, या फिर पहली बार कोई मूवी देखने के लिए गए थे, या फिर पहली बार कहीं पे आइसक्रीम खाने के लिए गए थे, उस दिन वो कौन सा ड्रेस पहना हुआ था, देखने में वो कैसे लग रहे थे। ये सब दे के एक स्टोरी क्रिएट करना है जिसमें ना तो तुम्हारा नाम रहेगा ना ही उसका नाम रहेगा।
और वो स्टोरी पूरा इमोशन से लेके फीलिंग्स से लेके भर के तुमको लिखना है। और लिखने के बाद तुमको उसको पोस्ट करना है। कहाँ पोस्ट करना है? फेसबुक, इंस्टा, दोनों पे ही तुमको उसको पोस्ट करना है। अब ये स्टोरी अगर कोई और देखेगा तो लगेगा तुम कोई कहानी लिखे हो, लेकिन अगर वो देखेगा तो उसको ये लगेगा ये तो हमारी ही कहानी है, फिर तो अभी भी ये मुझे याद करता है, फिर अभी भी मैं इसके मन में हूँ। तो क्या होगा? उसके मन में भी उम्मीद जगेगा। इतना दिन तो वो बेचैन था, तुम्हारे बारे में खोज खबर ले रहा था, कुछ मिल नहीं रहा था उसको। अब क्या होगा ना, थोड़ा सा उम्मीद का किरण उसके मन में जगेगा, जो कि तुम जगा के दे रहे हो। अब तक तो वो प्रॉब्लम ढूंढने में व्यस्त था, वो टॉर्च लेके ढूंढ रहा था प्रॉब्लम कहाँ पे है, कौन ऐसा है जो कि उसको एनर्जी दे रहा था, ढूंढ रहा था। तुम यकीन करो या ना करो, मैंने बहुतों के लाइफ में ये देखा है। किसी और रिलेशन में जाने के बाद भी वो फिर से उसी के बारे में सोचता है, उसी के बारे में खबर लेता है। 100% होता है, होता ही है। तो वो अब तक ढूंढ रहा था प्रॉब्लम को, अब टॉर्च लेके प्रॉब्लम ढूंढते ढूंढते उसको क्या मिल गया? उसका अतीत मिल गया। उसको दिख गया कि कौन उसको एनर्जी दे रहा था ना, तुम्हारा अतीत का जो कहानी है वही उसको ऊर्जा दे रहा था। मतलब उसके लाइफ में कोई और नहीं है, बल्कि अभी भी तुम ही विराजमान हो। तो अब क्या होगा? वही सब कहानी के जरिए वो भी चला जाएगा पूरा अतीत में, जिस अतीत में तुम और वो एक मधुर पल बिताते थे, एक सुख शांति का जीवन बिताने का प्रॉमिस करते थे, एक ब्राइट फ्यूचर का प्लानिंग करते थे। वो खो जाएगा उसी अतीत में। मतलब क्या? वो जो रास्ता कहीं और ढूंढ रहा था, उसका रास्ता धीरे धीरे घूम गया है कहाँ पे? तुम्हारी तरफ, वो भी तुम्हारे अतीत की तरफ। तो वो क्या करेगा? तुम्हारे अतीत का जो मधुर पल है उसी में फंस के रह जाएगा। अब उसके दिमाग में पूरी तरह से वही आएगा, तुम और तुम दोनों का अतीत का कहानी, और उसका जो प्यार है वो पूरी तरह से फिर से जागना शुरू हो जाएगा। अब क्या? अब उसका माइंड पूरी तरह से तुम्हारी तरफ आ गया है। अब क्या होगा? अब वो खेलेगा, ब्लॉक अनब्लॉक का खेल वो खेलेगा। कभी ब्लॉक करेगा, कभी अनब्लॉक करेगा। उसी के बीच में हो सकता है कि कुछ मैसेज आ जाए उसका कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, कुछ भी हो सकता है। अब इस वक्त क्या करना है? इस वक्त तुमको मोम की तरह पिघलना नहीं है, जो कि 90% इंसान यही गलती करते हैं। बस एक मौका मिल गया, एक मैसेज ढूंढ गया तो भाई मिल गया है, बाप सब ठीक हो गया, चलो अब चलते हैं, भागते हैं उस तरफ। नहीं, बिल्कुल नहीं करना है ये। नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है, वो अभी तुमको टेस्ट करने के लिए आया है, वो ढूंढने के लिए आया है कि कौन है, बात क्या है, कौन इसको खुश रख रहा है, वो तुमको टेस्ट करने आया है। अभी तुम अगर पिघल जाओगे ना तो वो भागेगा। अभी पिघलना नहीं है, क्योंकि उसको पता चल जाएगा कि कोई नहीं है, मैं ही हूं। तो तुमको इस वक्त पेशेंस रखना है, पिघलना बिल्कुल नहीं है। अगर वो बोलता है मुझे बात करना है, बोलना ठीक है, बोलो क्या बात करना है। अगर वो पूछता है कि बात क्या है, तुम आजकल बहुत घूमने जा रहे हो, किसके साथ घूमने जा रहे हो, कौन फोटो क्लिक कर रहा है तुम्हारा, या फिर आजकल तुम बहुत खुश दिखाई दे रहे हो, इतना खुश कैसे रह रहे हो, अगर ये सब सवाल तुमसे करेगा तो तुमको क्या करना है? स्टॉप हो जाना है। बस बोलना है मैं इसके बारे में अभी तुमसे कुछ बातचीत नहीं करना चाहता हूँ, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं बोलना है तुमसे। डरना नहीं, वो नहीं भागेगा, बिल्कुल भी नहीं डरना, वो नहीं भागेगा, बल्कि फिर से तुम्हारे लिए प्यार जग जाएगा उसके मन में। अगर वो एक दिन सचमुच तुमसे प्यार करता था ना, कभी भी वो अगर प्यार के रिलेशन में जुड़ा हुआ था, तो फिर से उसके मन में तुम्हारे लिए प्यार जगेगा ही। वो अभी तुमको छोड़ के नहीं जाएगा जब तक कि वो ये पता ना लगा ले कि तुम्हारे लाइफ में कौन है। क्यों? क्योंकि वो तुमको इग्नोर कर रहा था तुमको तड़पाने के लिए। अब तुम तड़प तो नहीं रहे हो, बल्कि तुम खुश हो। तो खुश तुम क्यों हो ये उसको जानना है। इसलिए अभी तो वो तुमको छोड़ के बिल्कुल नहीं जाएगा, इसलिए बिल्कुल डरना नहीं। अभी वो तुम्हारी तलाश में आया है, तुम्हारे प्यार के तलाश में आया है कि वो प्यार अभी उसके लिए है कि नहीं है, ये उसको अभी जानना है। इसलिए वो अभी जाएगा नहीं जब तक कि उसको ये पता नहीं चल जाएगा कि एनर्जी जो तुमको मिल रहा है क्या कहीं और से मिल रहा है या बात क्या है। वो जितना बात ढूंढने की कोशिश कर रहा है कि कौन है कौन है कौन है,
उसको कुछ भी नहीं मिल रहा है। क्या मिल रहा है? अतीत की कहानी, जो कि तुम दोनों से जुड़ा हुआ है, और कुछ भी उसको नहीं मिल रहा है। तो थोड़ा सा क्यूरियोसिटी और बढ़ने दो, 1 हफ्ता 2 हफ्ता और जाने दो। उसके बाद तुम खुद उससे बातचीत करना। तुम उसको बोलना कि चलो हम लोग एक जगह पे मिलते हैं, मिल के हम लोग बातचीत करते हैं। और तब जब वो आएगा तुम्हारे पास, तो तुम एक्चुअल प्रॉब्लम जानने की कोशिश करना। अगर वो तुमको इग्नोर कर रहा था तो क्यों कर रहा था? क्या प्रॉब्लम था? या फिर किसी और रिलेशन में अगर जा रहा था, क्यों जा रहा था? सारा बात साफ-साफ करके, जो भी प्रॉब्लम है, दोनों मिलके बैठ के बातचीत करके पूरी तरह से इसको सॉल्व कर लेना। और हाँ, एकदम सावधान हो जाना, बिल्कुल पहले जैसा और मत होना। मतलब क्या कि उसके प्यार में पूरी तरह से पागल, जो बोलेगा उसी को मानना, रोना, गिड़गिड़ाना, तुम मत जाओ, क्या करूँगा? कुछ भी नहीं। अब तुमको क्या करना है? तुमको एक नॉर्मल लाइफ डील करना है। मतलब क्या? वो तुम्हारे साथ है, तुम नॉर्मल हो। वो नहीं रहना चाहते, तब भी तुम नॉर्मल हो। तुमको एकदम नॉर्मल रहना है कि वो अब तक तुम्हारे लाइफ में नहीं था, तो तुम जैसा थे, वो अब तुम्हारे लाइफ में आया है या फिर आना चाहता है, तब भी तुम नॉर्मली ही उसको एक्सेप्ट कर रहे हो। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट तुम नहीं दिखा रहे हो, और ना ही तुम फ्यूचर में दिखाओगे। तो याद रखना, अगर वो मिलना चाहता है, उसके बाद मिल के दोनों बैठ के बातचीत करके सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना, और एक दूसरे से प्रॉमिस कर लेना कि फ्यूचर में और कभी भी ऐसा सिचुएशन तुम लोग आने नहीं दोगे। तो इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप तुमको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। आई होप कि मैं बहुत अच्छे तरीके से मैं इसको समझा पाई हूँ, और तुम ज़रूर उसको करोगे बिना डरे। मैं बार-बार बोल रही हूँ, डरना नहीं, ये काम करता है। बस थोड़ा-सा भी डरना नहीं कि वो छोड़ के चला जाएगा, वो नहीं जाएगा छोड़ के। अगर कभी भी तुमसे सच्चा प्यार किया था, वो कभी तुमको छोड़ के नहीं जाएगा। इसलिए इसको फॉलो करो, तुमको 100% रिजल्ट मिलेगा। और एक बात मैं फिर से बताना चाहती हूँ, अगर तुम किसी को फॉलो करते हो यूट्यूब पे, तो उसके ऊपर यकीन रखना, उसको यकीन रख के फॉलो करना, और बार बार एक बार इसको, एक बार उसको, एक बार उसको फॉलो मत करना। जिसको करोगे, जिसके ऊपर तुम्हारा यकीन है, बस उसी को फॉलो करते रहना, उसी का बात सुनते रहना। तुमको देखना 100% रिजल्ट मिलेगा। तो अच्छा रहना, प्यार से रहना, प्यार से भरे रहना, और अपने हाथ को अपने हाथों से हमेशा स्ट्रांगली पकड़ के रखना, ताकि दिन के अंत में तुम्हारा साथ कोई दे ना दे, तुम अपना साथ कभी भी नहीं छोड़ोगे। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड, मीट सून, टाटा एंड बाय बाय।